Hello all, I am Rakhi and I welcome you all to my channel Dearest Chemistry। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नेमिंग। मैंने पिछले वीडियोस में आपको कॉमन नेम्स बताया था। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेम। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत से लोगों के दो नाम होते हैं, एक होता है निक नेम और एक होता है ऑफिशियल नेम। निक नेम जो घर में बोला जाता है प्यार से, और एक होता है ऑफिशियल नेम जो हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट्स में या हम जॉब करते हैं हमारे आधार कार्ड में, बैंक में, वो नाम ऑफिशियल नेम कहलाता है और हमें बाहर के लोग सारे ऑफिशियल नेम से ही जानते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में के दो नाम होते हैं। एक होता है निक नेम जिसको हम कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम बोलते हैं, और एक होता है IUPAC नेमिंग। तो आज हम IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P प्योर, A अप्लाइड, C केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेमिंग में 3 स्टेप्स होते हैं बेसिक। फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन मतलब हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन रहें। यहाँ पर ऑब्वियसली अगर ब्रांच्ड चेन होगा तो ही तो आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रेट चेन में तो आपको दिक्कत ही नहीं है, आपको ये स्टेप फिर नहीं करना रहेगा अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन दी होगी। हमें ये चेन मिली है, इसमें हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो स्ट्रेट चेन है। सिलेक्ट करने की कब जरूरत पड़ती है? जब स्ट्रेट ब्रांच चेन दी हो। अब जैसे इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? स्ट्रेट में गिनते हैं 1 2 3 4 5, और अगर हम ऐसे जाएं तो यहाँ 2 कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 5। तो चाहे मैं स्ट्रेट में जाऊं चाहे हम ऐसे जाएं 5 कार्बन्स ही आ रहे हैं। तो हम स्ट्रेट लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। स्ट्रेट लेने से फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो स्ट्रेट चेन लेंगे ये वाली। ये हो गई आपकी स्ट्रेट चेन, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कंपाउंड। इसमें स्ट्रेट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं, और अगर ऐसे देखें तो 2 कार्बन ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑब्वियसली हम कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको इसमें ज़्यादा कार्बन मिल रहे हैं। फिर हम आते हैं इस कंपाउंड में। इसमें कितने कार्बन स्ट्रेट में है? 1 2 3 4, और अगर मैं ऐसे जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इस स्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में कितने कार्बन आ रहे हैं? स्ट्रेट में 1 2 3 4। अब यहां पर देखना है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, किसको प्राथमिकता देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो देखिएगा। फंक्शनल ग्रुप पहली प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल बॉन्ड और फिर लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को तो मुझे लेना ही पड़ेगा चेन में। तो अगर मैं इधर जाऊँ 1 2 3 4 5, तो हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट कंपाउंड इसमें देखते हैं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो हम इसको तो लेना ही है हमको स्ट्रेट में।
तो 1 2 3 4 5 अगर स्ट्रेट जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं तो अच्छी बात है, स्ट्रेट ही जाए। जो स्ट्रेट चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं जो भी ग्रुप, वो कहलाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। जो मेन चेन में नहीं आते हैं, जो बाहर रह जाते हैं उस चेन के, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं ये 6th वाला कंपाउंड। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 राइट साइड जाएंगे तो 4 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है लेफ्ट में, तो हम लेफ्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाते हैं 7th कंपाउंड में। यहाँ पर स्ट्रेट चेन में लेना ही पड़ेगा स्ट्रेट, इसमें कुछ गिनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों हैं स्ट्रेट में। इस कंपाउंड में भी आपको स्ट्रेट चेन ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डबल और ट्रिपल दोनों हैं, तो यहाँ गिनने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है नंबरिंग द चेन। हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट तो कर ली, अब हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए हमको प्रेफरेंस किसको देना है? प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो अभी यहाँ पर ये तो स्ट्रेट चेन है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी करिए। नंबरिंग कार्बन के ऊपर देते हैं, कार्बन को नंबर करते हैं और किसी को नहीं। तो यहाँ मैं कहीं से भी करूँ, राइट से लेफ्ट से, तो मैंने राइट से किया 1 2 3 4 5। अब हम सेकेंड कंपाउंड में आते हैं। पहले हम स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। 1 2 3 4 स्ट्रेट में तो 4 कार्बन है, और अगर हम ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5, तो हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे और नंबरिंग मैं यहां से करूंगी। क्यों? क्योंकि यहां मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है पास में। अगर मैंने यहां से नंबरिंग की 1 2 3 पोजीशन आएगा तो 3 में सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और यहां पर 2 में आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं इधर से नंबरिंग करूंगी। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है इसलिए 4 5। तो हम नंबरिंग यहाँ से क्यों कर रहे हैं? लेफ्ट से, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कहाँ से हमको करीब पड़ रहा है। मैंने अभी आपको बताया प्राथमिकता किसको देनी है, पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल को और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन देखते हैं कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 है, और अगर हम ऐसे जाएं 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो अच्छी बात है कि हम स्ट्रेट चेन ही ले लेते हैं। तो यहाँ स्ट्रेट चेन में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से भी अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3, इधर से भी करूँ 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन में ही पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं। ये है इथाइल, मैंने बताया था आपको, अल्केन से एक इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, एक हाइड्रोजन कम किया तो वो हो जाता है अल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया इथाइल और ये हो गया मिथाइल। आपको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगे, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, तो नंबरिंग मैं लेफ्ट से करूंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से थर्ड पोजीशन में ही आ रहा है, तो कहीं से भी नहीं नंबरिंग करना है, फिर लेफ्ट से करिए क्योंकि ये इथाइल पहले प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई ये 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग यहाँ कहीं से भी करो, आपको थर्ड पोजीशन में ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो और दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। अब आप यहाँ देखिए डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आप नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस पहले किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो 1 2
3 4। अब आप यहाँ देखिए, इस कंपाउंड में सबसे पहले प्रेफरेंस आपको फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए। 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4। तो कहीं भी जाइए तो स्ट्रेट ही ले लीजिए। तो 1 2 3 4, ये हो गया नंबरिंग। सेकेंड स्टेप होता है नंबरिंग द चेन। IUPAC नेमिंग एक्चुअली बेस्ड होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम से, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये नंबरिंग का काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज नेमिंग द चेन। हम चेन को नेम करेंगे। अब हम कंपाउंड को नेम करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नेमिंग करने के लिए प्रेफरेंस हम देंगे पहला सब्स्टिट्यूएंट को, फिर पेरेंट चेन को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल को, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो नेमिंग में हमको ये प्रायोरिटी याद रखना है। S फॉर सब्स्टिट्यूएंट है, P पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन मतलब कितने कार्बन है, 5 है तो पेंटेन, हेक्सेन, जो भी है, पेंट, हेक्स, ऐसा। नेमिंग के लिए हम वापस उन्हीं कंपाउंड्स में जाते हैं जिनमें हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके रखा हुआ है। नेमिंग करते समय आपको सबसे पहला क्या काम करना है, आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन में है वो लिखना है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का थर्ड पोजीशन में है। लेटर और नंबर के बीच में हमेशा हाइफन लगाएंगे। 3 इथाइल, C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल। पहला लेटर कैपिटल रखिए, नहीं रखना है तो स्मॉल भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। पहला लेटर आपने कैपिटल लिखा। अब ये डबल ट्रिपल बॉन्ड तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, पेरेंट चेन को। सब्स्टिट्यूएंट के बाद पेरेंट चेन आता है। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है नेमिंग द चेन। हमको चेन को नेमिंग करनी है। तो नेमिंग के लिए हम प्रेफरेंस देते हैं पहला सब्स्टिट्यूएंट को, फिर पेरेंट चेन। P फॉर पेरेंट है। पेरेंट मतलब कितने कार्बन है उसमें, पेंट है, हेक्स है, ऑक्ट है, ब्यूट है, प्रॉप है, क्या है वो है, पेरेंट चेन। फिर आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, फिर ट्रिपल, और फिर फंक्शनल ग्रुप को। जैसे इसमें 2 डबल बॉन्ड है, आप नंबरिंग कहीं से भी करिए, 1 2 3 4। 2 डबल बॉन्ड होंगे तो सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ है नहीं। पेरेंट क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, तो ये होगा ब्यूट। लेकिन 2 सिमिलर बॉन्ड है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो ये ब्यूट की जगह ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा। डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन में है, एक यहाँ है 1 और 2 के बीच में, तो हम लोवेस्ट नंबर को लेंगे। 3 और 4 के बीच में, तो लोवेस्ट नंबर 3 है, तो इसका हो जाएगा हाइफन 1, 3 डाइइन। डाई मतलब 2, और 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, इन, तो डाइइन। हमेशा याद रखेंगे नंबर और लेटर के बीच में हाइफन जरूर होना चाहिए, और 2 नंबर्स के बीच में कॉमा जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो 13 लगेगा। दैट इज 1, 3, दैट इज नॉट 13 नहीं है वो, 1, 3 है। तो जब भी 2 सिमिलर बॉन्ड हो तो आपको अल्क की जगह अल्का कर देना है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड में पहले हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करें, तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, तो स्ट्रेट चेन ही लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नाम देंगे सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन में, 2 और 3 में है, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा नंबर लिखेंगे। 3 2 नहीं लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइफन लगाएंगे। कितने, कौन कौन से, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो मिथाइल मिथाइल 2 बार ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। डाई मतलब 2। और पेरेंट कौन है यहाँ पर, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगता है ओइक एसिड।
जब हम ओइक एसिड लिख रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, तो अल्केन का ई हटा देना है क्योंकि ओ एक वॉवल है। अगर वॉवल आप जोड़ रहे हैं नाम में तो अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो, उसके ई को आपको हटा देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड में जाते हैं। यहाँ पर इस कंपाउंड में पहला 1 2 3 4 5 हम ये वाली चेंज करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हमको सिर्फ 4 कार्बन मिलेंगे, हमको ज़्यादा कार्बन चाहिए। अब जो मेन चेन में नहीं आया वो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम है। इनकी पोजीशन लिखेंगे 2 में है और एक 3 में है। 2,3 डाइमिथाइल, कितने कार्बन है? 5, पेंटेन नल। अब यहां भी ई हटा देंगे क्योंकि अल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगता है अल, और ए भी ववल है तो आप फिर ई हटा देंगे। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, 4th वाला। यहाँ पर हम कहाँ से नंबरिंग करें? ऑब्वियसली हम यहाँ से करेंगे क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नज़दीक मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हैं ब्रोमो और क्लोरो। ब्रोमीन क्लोरीन नहीं कहेंगे, ना ही ब्रोमाइड क्लोराइड, ब्रोमो क्लोरो। तो अब ये दोनों के नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे। पहला ब्रोमो आएगा तो हम नाम देंगे 2 ब्रोमो, फिर हाइफन 3 क्लोरो, कितने कार्बन है? 5, पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड में देखते हैं, ये है कीटोन। कीटोन ग्रुप है ना, CO। 1 2 3 4, इसका क्या नाम होगा? पहले आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, पेरेंट क्या है? 4 मतलब ब्यूटेन है। कौन से पोजीशन में है कीटोन? सेकंड में है, तो हमने लिखा 2, और कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगता है? ओन। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, इन दोनों कंपाउंड्स में फर्स्ट पोजीशन में था फंक्शनल ग्रुप, तो फर्स्ट पोजीशन लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वो राइट रहता है। अगर मैं यहां ऐसा भी लिख सकती थी, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, दोनों ही सही हैं। वैसे ही यहां हम लिख सकते थे पेंटेन 1 अल या पेंटेनल, दोनों सही हैं। लेकिन यहां फंक्शनल ग्रुप बीच में है। कीटोन हमेशा बीच में ही होता है, टर्मिनल्स में, एंडिंग में नहीं होता कीटोन, तो उसके पोजीशन लिखनी जरूरी है। अब यहां पर भी हमने ई हटा दिया है, क्यों? क्योंकि ओ भी क्या है? वॉवल है। AEIO U वॉवल्स होते हैं, और जो भी फंक्शनल ग्रुप इन वॉवल से स्टार्ट होगा तो आपको पेरेंट से ई हटा देना है, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो। अब आप इस कंपाउंड में आइए, हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से। क्यों? क्योंकि ट्रिपल, वैसे हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं नंबरिंग करते समय, लेकिन ट्रिपल पहले पड़ रहा है ना, तो ये तो दूर है। अगर ये डबल यहाँ होता तो ऑब्वियसली हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, लेकिन डबल इधर हो गया है तो ट्रिपल पहले पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल भी है, ट्रिपल भी है। डबल को पहले पेरेंट को लिख दीजिए पेंट, 5 है पेंट। कौन से पोजीशन में डबल है? 4 और 3 के बीच में है, तो हम 3 को चूज करेंगे, लोवेस्ट नंबर को। 3 इन का ई हटा देंगे। 4, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आइन। अब आप बोलेंगे वाई तो मैम वोवल नहीं है, लेकिन आपने ई क्यों हटा दिया? इनका ई इसलिए हटाया क्योंकि वाई वोवल नहीं है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम वाई आई, आइन होता है, आइन है वो, वाइन नहीं है वो। ये हम क्या बोलते हैं इसको? आइन। तो आइन आ क्या है? वोवल है, तो इसलिए हमने यहाँ का ई हटा दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर हम नंबरिंग करेंगे और फिर हम नेमिंग करेंगे।
चलिए अब हम इनके भी नाम देख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? थर्ड पोजीशन में इथाइल है, 3 इथाइल और पूरे 5 कार्बन है, पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम होगा 3 मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 7 हेप्टेन। इस कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। यहाँ कहाँ से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों तरफ एक ही आ रहा है तो कहीं से भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। CH3 CH2 क्या होता है? इथाइल। तो हम इसको CH2 CH3 है जो भी है, ये 2 कार्बन है और 3 और 2 को मिलाया तो 5 हो गया, तो C2H5 ही है ये एक्चुअली। तो इसका पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको नाम देंगे, तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 3 मिथाइल। टोटल कितने हैं इसमें? 7 हेप्टेन। इस कंपाउंड को नाम करते हैं नेमिंग 1 2 3 4 5। यहाँ पर थर्ड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 5 पेंट। कौन से पोजीशन में डबल बॉन्ड? 1 और 2 के बीच में, तो लोवेस्ट नंबर लिखेंगे। पेंट 1 इन लिखिए या डायरेक्ट पेंट इन लिख दीजिए, दोनों सही हैं। अब इसके लिए 1 2 3 4 5, 3 में इथाइल है 3 में इथाइल है, दोनों इथाइल ही हैं, तो 3 3 डाई इथाइल पेंटेनॉल। पेंटेन 1 ऑल और पेंटेन ऑल दोनों सही हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं? मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोक्सी ग्रुप भी होता है। OR को अल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अल्कोक्सी, अल्क आर का और ऑक्सी ऑक्सीजन का। अगर OCH3 लगा है तो मिथॉक्सी बोलेंगे इसको, और अगर OC2H5 लगा है तो इथॉक्सी बोलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए। सो थैंक यू ऑल।